देखो, जिंदगी क्या क्या करते हैं हम लोग, निकाह कर लेते हैं। निकाह कैसा कर लेना, सूरह निसा में अल्लाह ताला ने हमें बता दिया। आजकल दुनिया का के बारे में छोड़ दो कि हक क्या है, कुरान है। कुरान के माफिक अपनी ज़िंदगी बसर करना है। मनमानी ज़िंदगी बसर करना वो गलत बात है। वो उनके ऊपर जिम्मेदारी है। जो निकाह करने के बारे में सूरह निसा में हमको मालूम है। उसके बारे में तलाक देने के बारे में सूरह तलाक भी कुरान में अल्लाह ताला ने एक सूरह में बतला दिया। और सूरह बकरा में भी यहाँ पर बतला देते हैं 13वां रुकू में। तलाक कितने मरतबा है? 2 मरतबा की गए कि एक मरतबा यानी तलाक दे दिया, तलाक का कह दिया, उसको दोबारा अपनी निकाह में ले सकता है, या इतना इद्दत गुजर जाने के बाद उसको छोड़ सकता है। फिर छोड़ने के बाद भी उसको फिर दोबारा में निकाह में ले सकता है। लेकिन हमको उसका इल्म होना चाहिए। इल्म होने के लिए हमको क्या क्या, कुरान को पढ़ना चाहिए, बहिश्त देवर को पढ़ना चाहिए और बुखारी शरीफ को पढ़ना चाहिए, ताकि गलती करने से बच सके। तलाक 2 मरतबा की है। फिर कहा रख लेना कायदे के माफिक। कायदे के माफिक देखो, औरत को भी एक इज्जत है। कायदे के माफिक उसको अपने निकाह में रख लेना। औरत कमज़ोर है करके उसके ऊपर अपना हक नहीं दबाना, कहा छोड़ देना खुशी अनवानी के साथ। अगर तू उसको औरत को छोड़ना चाहता है तो खुशी से छोड़ दो, मार तोड़ कर या उसके ऊपर कुछ बहतान बांध कर, उसको गंदे अल्फाज से बेइज्जती करके नहीं छोड़ना। ये दबी हुई मानी को थोड़ा सा मैं आपको जाहिर कर रहा हूँ। यहाँ पर फिर भी फ़ायदा पास में लिखा हुआ है, वहाँ पर पढ़ लेना। कुछ बातें मैं अपने तरफ से मिला रहा हूँ ताकि कुछ आसानी समझ सके। अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। और तुम्हारे लिए ये बात हलाल नहीं कि छोड़ने के वक़्त कुछ भी लो, गो इसमें से सही जो तुमने उनको महर में दिया था। जब तुम औरत को छोड़ते हैं तो छोड़ते वक्त तो मैंने ये चीज़ें तुमको दे दिया था, वो ये चीज़ें मुझको दो, और तुमको मैंने महर दिया था, वो महर मुझको दो। ये ऐसा नहीं लेना। ये कुरान बोलता है, अल्लाह बोलते हैं। मगर ये कि मियाँ बीवी दोनों एहतमाल हो कि अल्लाह ताला के ज़ाबतों के कायम ना कर सकेंगे। अल्लाह ताला के ज़ाबते हैं, अल्लाह ताला को हुक्म है, और हम इसको कायम करना दोनों मियाँ बीवी। अगर नहीं कायम कर सकते तो आगे और बात है। सो अगर तुम लोगों को ये एहतमाल हो कि वह दोनों ज़ाबते खुदाबंदी को कायम ना कर सकोगे तो दोनों पर कोई गुनाह ना होगा इस माल के लेने देने में। अभी समझ में आएगा? ये खुदाबंदी ज़ाबते है, इसको हम अमल नहीं कर सकते तो आगे ये बोलते हैं क्या है, मगर ये कि मियाँ बीवी दोनों को एहतमाल हो कि अल्लाह ताला के ज़ाबतों को कायम ना कर सकेंगे। सो अगर तुम लोगों को ये एहतमाल हो कि वह दोनों ज़ाबतों खुदाबंदी को कायम ना कर सकेंगे तो दोनों पर कोई गुनाह ना होगा इस माल के लेने देने में। जिसको दिए दे औरत अपनी जान छुड़ा ले, जिसको देकर औरत अपनी जान छुड़ा दे, वो मेरे पीछे ही पड़ गया तो उसको दे दे ताकि उसका पीछा छूट जाए। ये खुदाबंदी ज़ाबते है तो तुम उनसे बाहर मत निकलना। ये खुदा की ज़ाबते है, खुदा के हुक्म है, इससे आगे निकल कर नहीं जाना ताकि अल्लाह के गुस्से में, अल्लाह के कहर में आ जाओगे। हमेशा अल्लाह की रहमत में रहना। औरत कितना भी गलती करो माफ़ कर देना, जैसा तुमको अल्लाह माफ़ कर देगा, इस बात का ख्याल करना। और जो शख्स खुदा ज़ाबतों से बाहर निकल जावे सो ऐसे ही लोग अपना नुकसान करने वाले हैं। ऐसे लोग कौन हैं? अपना नुकसान करने वाले हैं ऐसे लोग। फिर अगर कोई तीसरी तलाक दे दे औरत को तो फिर वह इसके लिए हलाल ना रहेगी। यानी 3 तलाक बोलते हैं।
यानी 3 तलाक देने से पहले औरत मर्द आपस में मिल सकते हैं, दोबारा निकाह में ले सकते हैं। लेकिन आजकल क्या क्या कि लोग अलग अलग काम करते हैं। पहले ही मर्तबा अगर उसने तलाक दिया तो दोबारा शादी करने के लिए वो लोग कुछ मसले मसाइले अपने मनमानी से लगाते थे। लेकिन कुरान क्या बोलता है यहाँ पर देखो, फिर अगर कोई तीसरी तलाक दे दे 3 तलाक होने के बाद औरत को, तो फिर उसके लिए, यानी उसके लिए कौन, उस मर्द के लिए हलाल ना रहेगी। इसके बाद यहाँ तक कि और इसके सिवा एक और खावंद के साथ इद्दत के बाद, इद्दत कितना है, जिसको तलाक देने के बाद इतना दिन तक वो निकाह नहीं कर सकता है, उसको बोलते हैं इद्दत। ये खुदा की तरफ से मुकर्रर है। वो इद्दत के बाद निकाह कर ले, मतलब 3 तलाक के बाद में मतलब हलाल ना रहेगी उस मर्द के लिए वो औरत कि इसके बाद यहाँ तक कि वह इसके सिवा एक और ख़ानदान के, एक और खावंद के साथ, खावंद कौन, मर्द, यानी दूसरा मर्द के साथ इद्दत के बाद। इद्दत का मतलब क्या है, निकाह मतलब तलाक देने के बाद इतना दिन तक वो निकाह में नहीं जाना। वो इद्दत के बाद में दूसरे मर्द के निकाह में जा सकता है। जब वो मर्द उसको तलाक दे फिर ये उसे निकाह कर सकता है। फिर अगर इसको तलाक दे दे तो उन दोनों पर इसमें कुछ गुनाह नहीं कि बदस्तूर फिर मिल जावे, बशर्ते दोनों गालबाना गुमान रखते हो कि आइंदा खुदाबंदी जाबतों को कायम रखेंगे। देखो, आइंदा खुदाबंदी जाबतों को कायम रखेंगे, तब वो दूसरे मर्द से, वो दूसरा मर्द उसको तलाक दे देगा तो पहले वाला मर्द उसको दोबारा अपने निकाह में ले सकता है। इसके बारे में बहुत से बारीक मसला है। यहाँ पर फ़ायदा लिखा हुआ है कुरान में, उसको भी पढ़ लेना, और बुखारी शरीफ को पढ़ लेना, और बहिश्त जेवर को भी पढ़ लेना। इसके बारे में बहुत से यह है कि आजकल क्या करता है कि अभी 3 तलाक हो गया, ये दूसरा चौथा उसको निकाह में नहीं ले सकता है, और दूसरे के निकाह में सिर्फ नाम के लिए जाना और दूसरे दिन उसको वो तलाक दे देगा और बाद में ये शादी कर लेना। ये दुनियावी मसले नहीं रखना। कुरान का मसला क्या बोलता है, से कुरान में हुबहू कुछ हमको मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि इल्म वाले होते हैं उनको मालूम है। यह क्या करता है, देखो मैं उंगली दे के बता रहा हूँ, यह फ़ायदा लिखा है, इतना ही फ़ायदा कुरान में बाजू में मिलेगा। और भी थोड़ा सा बारीक से मसले होते हैं वो बहिश्त जेवर में मिलेगा, और भी खुल्ला खुल्ला मसला होता है वो बुखारी शरीफ में मिलेगा। यानी कुरान के बाद में पढ़ने वाली कौन सी किताब है, बुखारी शरीफ है, उसे हमको मसला मालूम कर लेना। तो मैं ये समझने के लिए कुछ बातें अपने तरफ से भी कुछ मिला के बता रहा हूँ ताकि तुम और भी समझ सके। ये मेरे को आगे में जो मिलाई हुई बातों में मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, ताकि समझने के लिए बता रहा हूँ। ये खुदाबंदी जाबते हैं, हक ताला उनको बयान फरमाते हैं। ऐसे लोगों के लिए दो दानशमंद है इस्लाम के अंदर दाखिल हुए है, उनके लिए अल्लाह ताला ऐसे ऐसे मसले बतलाते थे ताकि तुम इन मसलों के बीच में अपनी ज़िंदगी इस्लाम के राह में बसर करो। और जो तुमने औरतों को रजिया तलाक दे दी, रजिया तलाक दे दी हो, फिर वो अपनी इद्दत गुजरने के करीब पहुंच जावे, तो या तुमको उनको कायदे के माफिक रजियत करके निकाह में रहने दो या कायदे के माफिक उनको रिहाई दो। देखो, रजिया तलाक बोलते। रजिया तलाक का मानी क्या है, दोबारा तुम उसको इद्दत ख़त्म होने से पहले उसको दोबारा तुम अपने निकाह में ले सकते हैं। जब इद्दत ख़त्म होगी तो कायदे के माफिक उसको तलाक देना पड़ेगा। इद्दत का एक ख्याल रखना। देखो, इद्दत बोलते कायदे के माफिक करीब यानी, देखो दोबारा पढ़ता हूँ इस आयत को। और जब तुमने औरतों को रजिया तलाक दे दी हो, फिर वह अपनी इद्दत के गुजरने, यहाँ पर इद्दत गुजरने के करीब पहुँच जावे, तो या तो तुम उनको कायदे के माफिक रजात करके निकाह में रहने दो, या कायदे के माफिक उनको रिहाई दो। और इनको तकलीफ पहुँचाने
कि गरज से मत रुको, मतलब उसके ऊपर ऐसे ऐसे बहाने बताओ बना के दुनिया में मत फैलाओ ताकि दूसरे मर्द के निकाह में वो ना जा सके। ऐसा उसको तकलीफ पहुंचा दो। तुमको राजी है तो निकाह में रखने दो, नहीं तो खुशी दिल से उसको छोड़ दो ताकि वो दूसरा निकाह करे, अपनी ज़िंदगी इस्लाम के राह में बसर करे। रोको इस इरादे से कि उन पर जुल्म किया करोगे, यानी उसके ऊपर जुल्म नहीं करना, जो अपने कमज़ोर है बोल के उसके ऊपर जुल्म नहीं करना, अल्लाह से डरते रहना। और जो शख्स ऐसा बर्ताव करेगा सो अपना ही नुकसान करेगा। और अल्लाह ताला के अहकाम को लहू लाभ की तरह बेवकत मत समझना। देखो अल्लाह ताला के अहकाम को लहू लाभ की तरह बेवकत मत समझो। हक ताला की जो नियामतें तुम पर है उनको याद करो। अल्लाह ताला तुम्हें पर कितने कितने नियामतें दिया है। तुम्हें गुनाह करने के बाद भी तुम्हारे गुनाह को बख्शा, तुम्हें क्या क्या तंदुरुस्ती किया, तुम्हें अच्छे से अच्छा जोड़ा औरत दे दिया ताकि तुमको वहाँ पर उससे आराम मिले, और तुम्हारा नस्ल उसे पहुँचा दिए, बढ़ा दिया, और ज़मीन से तुमको अनाज दे दिया। बहुत सी नियामतें अल्लाह के तुम पर है। उन नियामतों पर तुम और हक ताला की जो नियामतें तुम पर है उनको याद करो और शुक्रगुजारी करो। और खुसूसन इस किताब और मज़ामीन हुकूमत की, देखो खुसूसन खास करके इस कुरान की, इस कुरान तुम्हारे लिए एक नसीहत नामा करके, नूर नामा करके तुमको भेजा है। इस पर तुमने अपने नियामतें तुम पर है उनको याद करो और अल्लाह के शुक्रगुजारी करो। अल्लाह ताला कैसे कैसे मसले हमें बतला के हमें पाक साफ ज़िंदगी, इस्लाम की ज़िंदगी दुनिया में बशर करने की और आखिरत में अल्लाह के सामने खड़ा होके हिसाब देने की, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जन्नत में जाने की। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत से बातें हमें बता के अपना ज़िंदगी बसर करने की बातें बतलाई। अल्लाह ताला सब कुछ तौफीक अमल अता फरमाए। इस किताब वजह और मजमून हुकूमत की जो अल्लाह ताला ने तुम पर इस हैसियत से नाजिल फरमाई है कि तुमको उनके ज़रिया से नसीहत फरमाए। किस लिए अल्लाह ताला ये कुरान किस लिए नाजिल फरमाया? इस कुरान के ज़रिया तुम नसीहत हासिल करो। ये कुरान को कपड़े में बांध के डब्बे में रख के ऊपर नहीं रखना कि कुरान है, ऊंचा रहना चाहिए। और तुम अंधा बन के ज़िंदगी नहीं गुजारना, कुरान को पढ़ना। यस्सरनल कुरान जिक्र फ़हल में मुद्दस्सिर, ये कुरान क्या है? बार बार पढ़ी जाने वाली किताब है। कितने भी मर्तबा पढ़ो ये कुरान को और भी पढ़ना का दिल लगेगा। बाकी जो किताबें होते हैं जैसे फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक, तो दोबारा फर्स्ट क्लास पढ़ना बोलेगा तो मैं पढ़ा, दोबारा 10th क्लास पढ़ मैं पढ़ा, तो दोबारा नहीं पढ़ेगा। लेकिन ये कुरान में ऐसा बरकत अल्लाह ने रखा, कितने भी मर्तबा आपने कुरान को पढ़ो और भी पढ़ेंगे और भी पढ़ेंगे। यस्सरनल कुरान जिक्र फ़हल में मुद्दस्सिर, ऐसा बाबरकत वाली कुरान है। ये किस लिए नाजिल करिया? तुम्हारे नसीहत के लिए। तुम नसीहत कब हासिल करोगे? जब इस कुरान को पढ़ोगे और हदीसों के पढ़ोगे। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इस बात को जानो। आए मुसलमानों, आंखें बंद करके मत सो जाओ, खुले आंख रखो। फजर की नमाज में मौजन पुकारता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नींद से नमाज बेहतर है, अंधापन से आंखों वाला बेहतर है, इल्म वाले से बेइल्म वाले से इल्म वाला बेहतर है। तो इसलिए इल्म को हासिल करो और अमल करो। अमल भी नेक अमल करो, ये अल्लाह के हुक्म है। इसे नसीहत तुम हासिल करो कुरान के जरिए। अल्लाह ताला से डरते रहो। जितने भी पैगंबर आए वो सबसे पहले यही बोले, वत्तकुल्लाह व अतीउन,
अल्लाह से डरो और मेरे बात को मानो और यकीन रखो कि अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानते हैं। अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानते हैं, तुम छुपा नहीं सकते कोई बात को भी। इन्ना रब्बुहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। यहाँ तक सूरह बकरा का 13वां रुकू ख़त्म होगा और पारा 2 का 29वां रुकू ख़त्म हो चुका।